हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी की पूजा, आप सभी के उपवास स्वीकार कर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य पहले से इस व्रत को रखते आ रहे हैं और इस बार किसी कारण से अगर वो ये उपवास रखने में असमर्थ हैं, तो क्या उनकी जगह पर उनके ही परिवार का कोई दूसरा सदस्य इस व्रत को धारण कर सकता है? अगर धारण कर सकता है तो फिर ऐसे में उन्हें क्या काम जरूर करना चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी व्रत के पारण की विधि और इस दिन सुनी जाने वाली कथा की वीडियो अलग से हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप उस वीडियो को भी निर्जला एकादशी के दिन जरूर देखिएगा। जेठ के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत एक तरह से तपस्या की तरह है। अगर आपकी शारीरिक क्षमता अच्छी है, आप इस व्रत को निर्जल रखकर रहना चाहते हैं, तो आप इसको निर्जला रखें, नहीं तो आप इसको बाकी एकादशी की तरह जल और फल के साथ में भी रख सकते हैं। सभी के लिए अनिवार्य नहीं है कि आप निर्जला रहकर ही इस व्रत को रखें। इस व्रत में दशमी तिथि को रात 12 बजे के बाद से जल का त्याग कर दिया जाता है और जो एकादशी का उपवास प्रारंभ होता है वो एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहता है। दशमी तिथि को ही महिलाओं या कन्याओं को जिन्होंने भी उपवास रखना है अपना सिर धुलकर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सिर से स्नान नहीं किया जाता है। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र भी तोड़ कर रख लेने चाहिए। तुलसी जी में जल भी अर्पित कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है, ना ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा में अगर तुलसी पत्र नहीं है तो उनकी पूजा, उनका भोग अधूरा रहता है। द्वादशी तिथि को ही आप तुलसी जी में जल अर्पित करेंगे, तुलसी जी का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार रूप में आप उन्हें चूड़ी, सिंदूर, चुनरी अर्पित करके 1 लोटा जल अर्पित करेंगे, धूप दीप जलाएंगे, उन्हें फल अर्पित करेंगे या जो भी भोग आपने भगवान विष्णु को अर्पित किया है उसका भोग लगाएंगे और फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त में अपना व्रत का पारण करेंगे। जब तक व्रत का पारणा नहीं किया जाता है, अगर आपने इस व्रत को चाहे बिना जल के धारण किया हो या फल के साथ में धारण किया हो, यानी फलहार और जल के साथ में, तो जब तक आप शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा नहीं करते हैं उससे पहले आपको किसी भी प्रकार से जल, फल, जो भी आपने संकल्प लिया हुआ है उसे ग्रहण नहीं करना होता है। इस बार निर्जला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर इसलिए अपलोड हुई हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का कहना है कि उन तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है और उन तक ये वीडियो पहुंच ही नहीं रही है। इसी वजह से इस बार फिर से मैं आपको तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में बता रही हूँ। तो आप जान लीजिए कि व्रत कब रखना है और कब खोलना है। इस बार निर्जला एकादशी का उपवास रखा जाएगा 31 मई बुधवार को। बुधवार की सुबह से व्रत प्रारंभ होगा और अगले दिन द्वादशी तिथि को समाप्त होगा। एकादशी के दिन आप चावल को छोड़कर बाकी किसी भी सामग्री का दान कर सकते हैं और इस दिन आप भरपूर मात्रा में जल का दान कर सकते हैं, मटके का दान कर सकते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई मंगलवार की दोपहर 1:09 से और 31 मई बुधवार की दोपहर 1:46 पर समाप्त हो जाएगी। 30 मई को दोपहर तक एकादशी की तिथि रहेगी, लेकिन इस दिन आपको केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है, जिसमें आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है और द्वादशी तिथि को आप दोनों ही समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन इस दिन किया जाने वाला भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। 31 मई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:45, सूर्यास्त शाम 7:03 पर रहेगा और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 मई बुधवार की दोपहर 1:47 से और 1 जून गुरुवार की दोपहर 1:39 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। दोपहर में 1:47 से ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा, जो कि रात लगभग 8 बजे तक रहेगा। और मान्यताओं के अनुसार, एकादशी नियम के अनुसार, हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा करने से ही व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। 1 जून गुरुवार को यानी द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 5:44 और सूर्यास्त शाम 7:04 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से 4:56 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह की पूजा कर सकते हैं और इस समय आप कोई भी उपाय अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और जो व्रत खोला जाएगा, यानी कि जिन्होंने भी निर्जला एकादशी का उपवास रखा है वो व्रत खोल सकते हैं 1 जून गुरुवार को सुबह 5:45 से लेकर 9:30 के अंदर आपको इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अपना व्रत खोलना है।
हो सके तो मंदिर में आप मटके का या सुराही का, जिसमें जल भरकर थोड़ी शक्कर रखकर आपको और कुछ दक्षिणा रखकर दान में देना है। अगर ऐसा संभव ना हो तो किसी आप निर्धन व्यक्ति को पानी से भरे घड़े का दान दे सकते हैं, जिसमें दक्षिणा आप जरूर रखें। और अगर आपके लिए ऐसा भी संभव ना हो तो छत पर चिड़ियों के लिए आप पानी जरूर रखें और उन्हें अनाज के दाने डालें। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य जो पहले से ही इस व्रत को रखते आ रहा है, इस बार किसी कारण से रखने में असमर्थ है, तो आप यदि सक्षम हैं, आप उनकी जगह पर इस व्रत को पूरी तरह से नियमों का पालन करते हुए रख सकते हैं, तो आप जरूर रखें और इसका पुण्य आप द्वादशी तिथि को अपने ही परिवार के उन सदस्य को समर्पित कर दें। जैसे कि आपको द्वादशी तिथि के दिन इस प्रकार से कहना है, क्योंकि जब भी हम दान देते हैं तो संकल्प जरूर लेते हैं। तो संकल्प लेते समय आप इस प्रकार से कहें कि हे श्री हरि, आज मैंने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर, या आपने फलाहार या जल के साथ में रखा है, उस तरह का आपको ध्यान करना है, उस तरह से आपको भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी है, पूरी तरह से श्रद्धा के साथ रखा है। और आज मैं अपने द्वारा किए गए व्रत का सारा पुण्य अपने परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जिनके लिए भी आपने ये व्रत रखा है, जिनके नाम से ये व्रत रखा है, उन्हें समर्पित कर रही हूँ। हे श्री हरि, मेरे द्वारा की गई पूजा पाठ, किए गए उपवास और आज जिस भी वस्तु का मैं दान करूं, उसका सारा पुण्य मेरे माता पिता या जिनके लिए भी आपने व्रत रखा है उन्हें प्राप्त हो सके। इस प्रकार संकल्पित जल को, जिस समय आप संकल्प ले रहे होंगे तो हाथ में जल जरूर रखें या पुष्प रखें और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। अगर आप मटके का दान कर रहे हैं तो मटके की पूजा करें, सुराही का दान कर रहे हैं सुराही की पूजा करें। जिस भी वस्तु का आप दान करते हैं उसकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए।